अम्मा, मैं आपको और बाबा को बहुत मिस कर रही थी। अगर इतनी याद आ रही है तो तुम ऐसा करो, 2-4 दिन की छुट्टियां ले लो, हमारे पास आ जाओ। हाँ, अच्छा आइडिया है। घर में भी ना तुम्हारी वजह से रौनक लगी रही। और इसी बहाने मैं जोया को भी बुला लूंगी, वो भी तुम सबको बहुत याद कर रही थी। वैसे जोया के फोन का क्या हुआ? खराब पड़ा है उसका फोन। असफर ने कहा तो था कि उसे नया दिला दूंगा, लेकिन पता नहीं कब दिलाएगा। मुझे तो जब भी उससे बात करनी होती है असफर के फोन पे फोन करती हूँ और बात कर लेती हूँ। असफर भाई कभी घर भी होते? और ना जोया बाजी के पास इस हालत में फोन होना चाहिए। मुझे तो ऐसे लग रहा है जैसे असफर भाई चाहते हैं कि हम दोबारा से ना जोया को नया फोन लेके दे दें, हमेशा की तरह। वैसे मेरा पुराना फोन भी रखा है, चेक करो, बिल्कुल ठीक था वो। वही फोन दे दो जोया को। चलो जी, असफर भाई का एक और मकसद पूरा होने वाला है। अच्छा बस, ज्यादा बकबक करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे बाबा पहले ही उससे बहुत चिढ़े हुए हैं, अब तुम मजीद तीली मत लगाओ। आलिया, वो तुम्हें बताना था कि लड़के वालों ने बहुत जल्दी मचाई हुई है। कह रहे हैं कि 2-4 दिन में बस निकाह कर लें। फिर पेपर बनने में भी तो टाइम लगेगा ना। ऐसा करना, तुम और वासे आ जाना। लड़का माशाल्लाह से बहुत खुश शक्ल है, खानदानी लोग हैं और उन्हें हमारी फिजा भी बहुत पसंद आई है। बस अल्लाह पाक फिजा के नसीब अच्छे करे। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। वैसे तुम मुझे थोड़ी उदास उदास लग रही हो, क्या हुआ है? कोई वासे से बात हुई है तुम्हारी? नहीं, उन्होंने तो कुछ नहीं कहा, ऐसी कोई बात नहीं है। सच बताओ, कहीं तुम्हारी सास ने फिर से तुम्हें औलाद ना होने का ताना तो नहीं दिया? देखो तुम परेशान मत हो, मैंने तुम्हारे लिए वजीफा शुरू किया है। माँ की दुआएं अल्लाह कबूल करता है, इंशाल्लाह खुशखबरी आएगी, फिक्र मत करो। इंशाल्लाह। सच में अम्मा, आपकी बातें सुनकर दिल को तसल्ली हो जाती है। वो अलग बात है कि तुम अपने दिल की हर बात अपने बाबा से शेयर करती हो। जोया अपने दिल की हर बात आपसे करती है और मैं बाबा से, हिसाब बराबर। बेटा वो तो इमोशनली मुझ पर डिपेंड है। बेचारी हमेशा माँ का सहारा ढूंढती है, लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि तुम और फिजा इमोशनली स्ट्रांग हो। शुक्र है अल्लाह का। कोई चाहे कितना ही स्ट्रांग क्यों ना हो जाए, लेकिन माँ की जरूरत तो हमेशा रहती है। ठीक कह रही हो बेटा, बस अल्लाह ताला जोया को खैर और आफियत से माँ बना दे। आमीन। वैसे अम्मा, कभी कभी सोचती हूँ कि हमने फैसला करने में बहुत जल्दी कर ली। बाबा को फ्लैट अपने नाम पर करवाना चाहिए था। असफर भाई पर तो मुझे हमेशा शक सा रहता है। सच पूछो तो पूरा यकीन मुझे भी नहीं है। दिल के किसी कोने खुदरे में हर वक्त धड़का सा लगा रहता है कि असफर कोई उल्टी सीधी हरकत ना करते। फिर मैं सोचती हूँ कि औलाद की जिम्मेदारी पड़ेगी तो असफर ठीक हो ही जाएगा। औलाद की जिम्मेदारी बड़े बड़े 30 मारखानों को भी सीधा कर देती है। अल्लाह करे ऐसा ही हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे भाई, वासे घर आ रहा है, कुछ खाने को अच्छा बना लेना। वासे को क्यों बुला लिया? अब तुम तो उसे अपने साथ घर लेके आती नहीं हो, तो मैंने सोचा मैं ही इनवाइट कर लूं। ऑफिस से सीधा वो यहीं आएगा।
पहली बार आपने कोई अच्छा काम किया है। बस क्या करें, आपसे ही सीखें। मैं जरा कमरे से होकर आती हूँ। जब फ्री हो जाओ तो मुझसे मिलना, मुझे कुछ बात करनी है तुमसे। अच्छा ऐसा करते हैं, बीफ बिरयानी बना लेते हैं। आलिया बता रही थी कि वासे को बीफ बिरयानी बहुत अच्छी लगती है। बाकी कुछ ऑर्डर कर लेंगे। हाँ, कुछ भी, किस चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बता देना। अच्छा ठीक है। किन सोचों में गुम हो? फिजा, ये पेरेंट्स हमारा चेहरा इतने गौर से कैसे पढ़ लेते हैं? जो हमसे प्यार करते हैं ना, वो हमारे बिना बोले हमारे दिल की बात समझ जाते हैं। मे बी। अच्छा मुझे ये बताओ, अचानक आना कैसे हुआ? और मुझे भी हॉस्पिटल से जल्दी बुला लिए। सब खैर तो है ना? ऑल गुड? मेरी सास साहिबा ने ना मेरी जिंदगी अचीरन करके रखी हुई है, और वासे को मैंने 1 हफ्ते का टाइम दे दिया है कि मुझे मेरा घर अलग करके दें। हाँ? व्हाट? ये कब हुआ? और इतनी बड़ी बात हो गई आलिया, और तुमने किसी को बताया भी नहीं। ओह गॉश, वासे! हाय। हेलो। थैंक गॉड तुम्हारा मूड तो ठीक है, वरना मुझे लग रहा था कि बहुत ज्यादा खराब होगा। तो जाहिर है मूड खराब करने से मामला तो हल नहीं हो जाता। आलिया, मैं मम्मी की तरफ से तुमसे माफी मांगता हूँ। मम्मी का गुस्सा बस ऐसे ही है यार। आई एम श्योर वो अब पछता रही होंगी। तुम देखना, हम लोग घर जाएंगे ना, वो सब कुछ भूल कर बैठी हुई होंगी ऐसी। मर्द औरत को अपने लिए ही मना रहा होता है। उसे कौन सा अंदाजा हो जाता है कि उसकी बीवी परेशान है। अगर अंदाजा हो तो वो अपनी माँ से जाके ये ना बोले कि जाके उसे माफी मांगे, वो आपकी वजह से नाराज हुई है। आलिया कहाँ खो गई तुम? तुमसे बात कर रहा हूँ। वासे प्लीज, हम इस बारे में बात नहीं करते हैं। मेरी बात सुनो, तुम मुझसे भी नाराज हो क्या? मैंने कहा ना, हम इस बारे में बात नहीं करते। और वैसे भी शायद आपकी मम्मी ठीक ही कह रही थी। मुझे आपके बहन भाई से फासला रखना चाहिए था, और उनके फैसले करने का हक तो सिर्फ आपकी अम्मी को ही हासिल है। लेकिन फिर भी उन्हें इस तरह बदतमीजी नहीं करनी चाहिए थी मुझसे। तुम ठीक कह रही हो। मैं मम्मी से बात करूंगा, एंड आई एम श्योर कि आइंदा ऐसा कभी ना हो, तुम्हें कोई शिकायत का मौका ना मिले। अब चलें, फिर मुझे ऑफिस भी जाना है। ओके, श्योर। आज तो बाल बाल बच गए। आज तो सारा प्लान फ्लॉप हो जाता।